आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो चलिए ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो भारत का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कर्मनाशा को जो है भारत का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला बात करते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को। याद रखिएगा, ये पिछले ही एग्जाम में जो BHU का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि आपका आंसर क्या होगा, कोसी। अगला बात करते हैं कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर, और बिहार का कोसी, और भारत का कर्मनाशा। भारत का शोक अगर पूछा जाए तो कर्मनाशा में टिक लगाइएगा, और पूछे बिहार का शोक तो बिहार का कोसी में लगाइएगा, और बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर में लगाइएगा। अगर पूछ दे असम, तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। और पूछेगा उड़ीसा, तो उड़ीसा का ब्राह्मणी। और पूछेगा कि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर। यहाँ पे आपको दो मिला कि झारखंड का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, दामोदर। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन में कि बंगाल का शोक जो है वो भी है दामोदर। तो वहाँ आपको ये जो है याद हो जाना चाहिए कि झारखंड और बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो दामोदर को। क्वेश्चन नंबर 7वां बात करते हैं कि चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक जो है आपका हांगहो को जो है चीन का शोक कहा जाता है। अगला बात करते हैं कि तेल नदी कहा जाता है। तेल नदी किसको कहा जाता है, तो नाइजर को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला बात करते हैं कि पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी किसको कहा जाता है, तो पीली नदी हांगो को और तेल नदी के नाम से नाइजर को। तेल नदी याद रखिएगा, तेल नदी नाइजर को, और पीली नदी हांगहो को। अगला बात करते हैं काली या महाकाली नदी जो है किस नदी को नाम से जाना जाता है। तो शारदा को जो है काली कह सकते हैं या महाकाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो शारदा नदी को। अगला बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सा है। तो विश्व का अगर पूछे एग्जाम में कभी कि विश्व का सबसे बड़ी नदी के नाम बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ी नदी है जो आपका नील नदी है। अगर इसका लंबाई की बात करें तो आपका हो जाएगा 6650 किलोमीटर। कितना, 6650 किलोमीटर। अगर एग्जाम में कभी पूछे कि पूरा वर्ल्ड यानी पूरा विश्व का बताइए कि विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे नील नदी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ी नदी। अब देखिए भारत का पूछ रहा था, भारत का सबसे बड़ा नदी पूछेगा तो गंगा, अब पूछेगा पूरा विश्व का तो नील में टिक लगाएंगे कि नील नदी। अगला बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटी नदी है अमेरिका। पूछ रहा है विश्व का सबसे छोटी नदी, तो डी नदी है। ठीक है, डी नदी वो कहाँ का है, अमेरिका का। अगर पूछे कि बड़ी नदी बताइए तो नील नदी में टिक लगाएंगे। छोटा नदी पूछे तो डी नदी बोलेंगे जो अमेरिका में है। और अगर पूछे कि भारत का बताइए तो भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आप टिक क्या लगाएंगे, गंगा। अगला बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है। तो जॉर्डन नदी जो ऐसा एक नदी है जो उसमें जो एक भी मछली नहीं पाया जाता है। अगला बात करते हैं कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर जल के आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी को जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी माना गया है। किसके आधार पर, तो आयतन के आधार पर। आयतन मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला बात करते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है, तो गंगा नदी जो है आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है, याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको इम्पोर्टेंट ही समझिए आप। अगला बात करते हैं कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो अगर भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो अगर पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है रेल मार्गों में सबसे बड़ा जाल जो है इसी राज्य में पाया जाता है। ठीक है, यूपी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। अगला बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है, मतलब स्वर्ण उत्खनन की खान जो है सबसे बड़ी जिसको कहते हैं होम स्टेक किस राज्य में है स्थित है, तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। अगला बात करते हैं कि एंडीज
एंडीज पर्वतमाला, जो एंडीज पर्वतमाला यानी जिसको जो दक्षिण अमेरिका में है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर ये लिखेंगे एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ टिक मारेंगे। अगर पूछेगा कि एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? एकांकागुआ। अगला बात करते हैं कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता होती है? तो उत्खनन, उत्खनन का जो है ज़्यादा प्रधानता होती है। कब? जहाँ पठारी भाग ज़्यादा होता है उसमें अगर व्यवसाय के बारे में अगर प्रधानता की जाए, मतलब मेन फैक्टर अगर व्यवसाय के बारे में देखा जाए तो ज़्यादा उसमें उत्खनन का ज़्यादा प्रक्रिया किया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार अगर बात किया जाए तो स्पेन और पुर्तगाल ये जगह पर जो है आपका स्थित है। क्या चीज़? तो मेसेटा का पठार। अगला बात करते हैं कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आपका ये आंसर होगा हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। हेलीफैक्स से कहाँ तक जाता है? तो वैंकूवर तक। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कहाँ से? तो हेलीफैक्स से कहाँ तक? तो वैंकूवर तक। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला बात करते हैं कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। कह रहा है क्वेश्चन कि जो 1981 में जो स्थापित हुआ था भारतीय वन सर्वेक्षण, उसका विभाग जो हुआ जो आपका स्थापित या मतलब स्थापना हुआ था, तो उसका मुख्यालय बताइए। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? देहरादून। पूछेगा कि ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका ब्लैक हिल है, ब्लू पहाड़ है, ग्रीन पहाड़ नाम जो है पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की अगर बात किया जाए तो बारालाचा दरे, बारालाचा जो दरे हैं वहाँ से जो है इसका उद्गम मतलब समझ रहे होंगे जन्म, वहाँ से इसका मतलब शुरुआत हुआ है। अगला बात करते हैं कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अगर कोयला के बारे में बात किया जाए तो गोंडवाना क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका कोयला का मात्रा पाया जाता है। अगला बात करते हैं कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो अगर हीराकुंड परियोजना के बारे में अगर बात किया जाए तो किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और नदी की अगर बात किया जाए तो महानदी। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सब पूछता है, खास करके ये वाला याद रखिएगा कहाँ पे और किस नदी पे। अगला बात करते हैं रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली है इसका राजधानी। कहाँ? रवांडा की राजधानी है तो किगाली। अगला है कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है आपका सिसिली जो इटली में है। माउंट एटना जो है पर्वतमाला वो कहाँ पे स्थित है? तो सिसिली में। सिसिली जो कहाँ पे है? इटली में। इटली की अगर बात किया जाए तो इटली एक देश है। अगला बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो क्या है? हाँ, मरे डार्लिंग नदी के पास ये बसा हुआ है, जिसका लंबाई अगर बात किया जाए कितना दूर तक मतलब फैला हुआ है तो 3717 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। मरे डार्लिंग है, ठीक है। क्या है पता नहीं, पढ़ा नहीं पा रहा, लेकिन हमारा हिसाब से लगता है मरे डार्लिंग है। अगला बात करते हैं कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट पियरी ने जो है ग्रीनलैंड की खोज की थी। ग्रीनलैंड का खोज कौन किया था? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको रहेगा रॉबर्ट पियरी, तो आप डायरेक्ट टिक मारेंगे रॉबर्ट पियरी को। अगला बात करते हैं विश्व का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल। वेनेजुएला अगर भी रहेगा तो वहाँ पे भी आप टिक मारेंगे तो सही आपका होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? साल्टो एंजिल या वेनेजुएला, ये भी रहेगा तो चलेगा। अगला है डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा की अगर बात किया जाए तो तंजानिया की राजधानी है।
डोडोमा जो है किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया का। अगला बात करते हैं युगांडा। युगांडा जो है ये किसका राजधानी है? नहीं, युगांडा की राजधानी क्या है पूछ रहा है। तो इसका राजधानी अगर बात किया जाए क्या है? तो कंपाला। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। अगला बात किया जाए कि किस नदी पृथ्वी से सूर्य दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन, सॉरी किस नदी बोल दिया था मैंने, किस दिन जो है मतलब कौन सा डे जो है पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस होता है न्यूनतम होता है? तो 3 जनवरी, यानी अब हमारे बीच 3 जनवरी आने वाला ही है। आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है आपका 8 नवंबर 2021, यानी दिसंबर के बाद जनवरी। तो हम लोग देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एहसास भी लगा सकते हैं। 3 जनवरी को याद रखिएगा। 3 जनवरी को क्या याद रखिएगा कि जो पृथ्वी और सूर्य का जो न्यूनतम दूरी होती है। अगला है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है 1 डिग्री की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, मतलब देशांतर की सबसे कम मतलब सबसे कम दूरी की बात किया जाए तो 1 डिग्री होता है। कहाँ पे? देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम 1 डिग्री का तो भूमध्य रेखा पर होता है। अगला बात करते हैं कि दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा के अगर बारे में बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। कह रहा है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा की अगर बात किया जाए तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश और देशांतर, तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अक्षांश क्या होता है, देशांतर। अगर बात किया जाए तो जो बीच में जो रेखा खींचा होता है, जो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के अगर जो नॉर्थ और साउथ होता है, जो ऊपर और नीचे का जो होता है और उसके जो लाइन खींच करके बनाते हैं उसको बोलते हैं देशांतर। अगर ऊपर से मतलब लेफ्ट और राइट से अगर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं देशांतर। चलिए इतना काफ़ी है। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है उसी को बोलते हैं दहाड़ता चालीसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का अगर मूल निवास देखा जाए तो न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगला बात करते हैं तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन। मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि किस नदी का कौन कौन सहायक हैं। तो अभी ये देखिए कि मतलब जो पूछ रहा है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ जो हैं कृष्णा नदियाँ की सहायक हैं। अगला बात करते हैं कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। क्वेश्चन ये भी पूछता है, कभी कभी जेपीएससी में भी पूछ देता है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? पारसनाथ। अगला बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय का बात किया जाए तो अरब प्रायद्वीपीय। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो देखिए 1 दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। किसका? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय का क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगला बात करते हैं कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाया जाता है? सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो क्विनैन की दवाएं बनाई जाती है। अगला बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कहाँ पे है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भारत के सबसे बड़ी नहर परियोजना के नाम बताइए। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें रहेगा इंदिरा गांधी नहर, तो आप वहाँ पर टिक लगाएंगे। अगला बात करते हैं कि भाखंडा नागल परियोजना में मानव निर्मित झीलों का किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। कह रहा है भाखंडा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस, मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ जो है झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कह रहा है कि किस ग्रह को जो है लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि मंगल ग्रह को जो है लाल तारा के नाम से जाना जाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है इस चैनल पर तो कुछ जानकारी मिलता ही रहता है और साथ में जो डेली का करंट अफेयर्स होता है वो आपसे मिस नहीं होगा। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे
और अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।